Hello everyone, welcome to the selection classes. So from today onwards we are going to start algebra series for those aspirants who are targeting CAT 2023 examination. Algebra की जब हम दोस्तों बात करते हैं, it is one of the important topics for the CAT examination and you can't afford to miss the algebra. थोड़ा सा आपको लगता होगा कि algebra थोड़ा सा bit difficult है, बट ऐसा नहीं है. algebra में there are so many important concepts जो दोस्तों बार बार repeated होते रहते हैं. तो अगर आप उन concept को अच्छे से समझ जाएंगे then you can easily attempt the questions and you can gain good number of marks in the examination. ठीक है, तो ये दोस्तों सीरीज़ हम कंटिन्यू करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक लेवल टू द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट और अच्छे लेवल के दोस्तों हम लोग सवाल करेंगे. आपका काम बस इतना सा है कि आपको मुझे सब्सक्राइब करना है या ज्वाइन करना है ऑन द यूट्यूब. ऑल्सो आई एम अवेलेबल ऑन फेसबुक, इंस्टा, हर जगह दोस्तों अवेलेबिलिटी है सिलेक्शन क्लासेस की. एंड वी हैव अ एंड्रॉयड ऐप जहाँ पे दोस्तों बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस में हम डिफरेंट एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कराते हैं. एंड कैट इज़ वन ऑफ द एग्जामिनेशन जहाँ पे दोस्तों आपको टेस्ट सीरीज़ बहुत ही अच्छे और हैंडसम और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में दोस्तों मिलेगी. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड एंड यू कैन डाउनलोड द ऐप और दोस्तों आप अपने प्रिपरेशन और मॉक लेवल मॉक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं. मॉक पेपर दोस्तों अवेलेबल है, प्रैक्टिस पेपर अवेलेबल है, PYQs अवेलेबल है, सब कुछ दोस्तों अवेलेबल है वहाँ पर. ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कैट की पहली क्लास अलजेब्रा की दोस्तों. ठीक है, तो आज की दोस्तों अलजेब्रा का जो सेक्शन है उसमें हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस, क्योंकि दोस्तों बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है. डिफरेंट काइंड के इक्वेशंस हैं जहाँ पे दोस्तों इंटीग्रल सॉल्यूशंस आपसे पूछे जाते हैं. तो हम दोस्तों टाइप वाइज उनको ख़त्म करेंगे सो दैट आपको ऐसा ना लगे कि सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं. ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस. तो इंटीग्रल का मतलब है कि इट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो, इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो. होल नंबर्स बेसिकली होते हैं, लेकिन जनरली दोस्तों पॉजिटिव जो इंटीग्रल है उसका सवाल ज़्यादा आता है और वी कैन से नॉन नेगेटिव जो नंबर्स हैं उनका क्वेश्चन ज़्यादा आता है. ठीक है, तो टाइप 1 की दोस्तों मैं बात करता हूँ. टाइप 1 जहाँ पे दोस्तों आपके पास इस तरह के क्वेश्चन देखने मिलेंगे ax + by = c. तो हाउ टू गेट द इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो सबसे पहले दोस्तों आपके पास चीज़ें एक दो बात पता होना चाहिए कि कन्वर्ट द गिवन इक्वेशन इन लोएस्ट फॉर्म, दैट इज देयर शुड बी नथिंग कॉमन ऑन LHS एंड RHS. तो सबसे पहला दोस्तों काम क्या आपको करना है कि कोई भी इक्वेशन है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में या फिर लोएस्ट जो फॉर्म में कन्वर्ट करना है. मतलब क्या है इसका कि LHS और RHS में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए. जैसे अगर आप एक इक्वेशन लिखी है 3x + 6y = 12, तो आई कैन डेफिनेटली से कि 3 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है. तो पहला मेरा टारगेट क्या है कि इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर लेना है. तो आई विल बी हैविंग x + 2y = 12. सो यहाँ से x + 2y = 4. सो दिस इज़ अ सिंप्लीफाइड फॉर्म और वी कैन से लोएस्ट जो फॉर्म है इस इक्वेशन की. तो पहला तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है. ठीक है, दूसरी बात दोस्तों क्या ध्यान रखनी है, इफ़ देयर इज एनीथिंग कॉमन, एनीथिंग कॉमन विद A एंड B, दैट इज आपको ये A और B दोस्तों दिखाई दे रहे हैं. यदि इनमें कुछ भी कॉमन है, हाँ x, बट नॉट विथ C, देन इक्वेशन डज नॉट हैव एनी इंटीग्रल सॉल्यूशन. दिख रहा है आपको इंटीग्रल सॉल्यूशन. इस बात का मतलब क्या है कि यदि इक्वेशन कभी भी ऐसी दिख जाती है जैसे दोस्तों 3x + 6y = 7, तो यहाँ पे दोस्तों A और B में 3 कॉमन है लेकिन C में 3 नहीं कॉमन है. तो ऐसी इक्वेशन का दोस्तों आपके पास इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं निकलेगा.
तो ये भी दोस्तों आपको दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि इस तरह की चीज़ें अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं तो आपको पता ही नहीं होता, आप उसको लगे हुए सॉल्व करने। तो अक्सर यदि क्वेश्चन ईजी होने का मन होगा तो डायरेक्टली इससे पूछ लेगा, बोलेगा कितने इंटीग्रल सॉल्यूशन है, 0 1 2 और कुछ भी दे देगा, तो उसमें दोस्तों आप इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, अब हम प्रोसीजर की बात करते हैं कि यदि जनरली इक्वेशन में सॉल्यूशन निकलेगा तो उसको हम किस तरह से प्रोसीड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये दो बातें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। तो आई एम कंसिडरिंग अ इक्वेशन जैसे 2x + 3y इक्वल्स टू आई कैन से 12। ओके, सो 2x + 3y इक्वल्स टू 12, इसके इंटीग्रल सॉल्यूशन, और आई कैन से फाइंड इट्स नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन ऑफ x, y। तो x और y के नॉन नेगेटिव कितने सॉल्यूशंस हैं ये दोस्तों आपको पता करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, पहले ही जो सॉल्यूशन निकलेगा वो हिट एंड ट्रायल मारना आपको, ये दोस्तों पहला स्टेप है। हिट एंड ट्रायल से आपको ऐसा सॉल्यूशन निकालना है जो इंटीग्रल सॉल्यूशन हो। मतलब क्या है, जैसे दोस्तों हम 3y की बात करते हैं, 3y इक्वल्स टू 12 - 2x, तो y वुड बी इक्वल्स टू 12 - 2x/3। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, आई विल बी हैविंग 2, दैट इज 3 4 12 - 2x/3। अब दोस्तों यदि इसको इंटीग्रल सॉल्यूशन होना है, और ये दोस्तों नॉन नेगेटिव की बात करता है, मैं आपको नॉन नेगेटिव यदि मैं बात करूँ, नॉन नेगेटिव क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव का मतलब है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सारे नंबर जो कि दोस्तों 0 या उससे बड़े होते हैं वो नॉन नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये तो इंटीग्रल है, ऑलरेडी इंटीजर है, 2x/3 इंटीजर कब होगा, तो आई कैन सी, अगर मैं x की वैल्यू को दोस्तों और y की वैल्यू को, अगर मैं x की वैल्यू को 1 रखता हूँ तो 2/3 बचेगा, विच इज़ नॉट द इंटीजर। अगर मैं x की वैल्यू को 2 रखता हूँ, अगेन दिस इज नॉट गोइंग टू बी द इंटीजर। तो सबसे पहले दोस्तों x की वैल्यू 3 रखेंगे, कितनी रखेंगे, 3 रखेंगे। तो जैसे ही दोस्तों आपके पास x की वैल्यू 3 मिलेगी तो आपके पास दोस्तों यहाँ पर मिलेगा कितना, दैट इज़ 4 - 2 × 3/3, यही मिलेगा y की वैल्यू। तो आई कैन से y की वैल्यू दोस्तों 2 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इज इट क्लियर। इसके अलावा दोस्तों जब हम दूसरे सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो x की वैल्यू 3 रखी। अब दोस्तों ये बात क्लियर है कि यदि आपको x की वैल्यू में जाना है या फिर इसका इंटीजर पार्ट निकालना है तो x शुड बी द मल्टीपल ऑफ 3। वाई सो, बिकॉज नीचे डिनोमिनेटर में आपको 3 दिखता है। तो दूसरा नंबर ऑटोमेटिकली दिमाग में आना चाहिए 6। कितना आना चाहिए, 6। तो जैसे ही दोस्तों मैं 6 रखूँगा तो आपके पास वैल्यू क्या मिलेगी, 4 - 2 × 6/2। तो आई कैन से 2 3 = 6 by 2 3 = 6। तो आई विल बी हैविंग 4 - 6 दैट इज -2, सॉरी 3 2 = 6 आएगा। ओके, यहाँ पे 3 2 = 6 आएगा। तो 4 - 4 दैट इज 0 0, राइट। अगर मैं और आगे बढ़ना चाहता हूँ तो x का जो मल्टीपल अब 3 ही चलेगा, बिकॉज यहाँ पे 3 आपको नीचे दिख रहा है। अब पीछे का जो कंसेप्ट है पहले सीख लो, फिर इसके पीछे का जो ट्रिक क्या कंसेप्ट है वो बता दूंगा दोस्तों। अगर मैं x की वैल्यू को 3 रखता हूँ, राइट, तो y कितना मिलेगा, दैट इज़ 4 - 2 × 9 रखेंगे भाई, 3 6 9, ठीक है। तो 9/3, तो 3 3 = 9, तो 4 - 6 दैट इज -2। तो यहाँ से दोस्तों आपको नेगेटिव मिलना शुरू हो गया। अब मेरा दोस्त जो आपको बताने का जो फंडा है वो क्या है कि अगर हम बात करते हैं कि इसके इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने मिलेंगे, भाई इंटीग्रल सॉल्यूशन वो भी नॉन नेगेटिव, वो भी दोस्तों नॉन नेगेटिव। तो नॉन नेगेटिव दोस्तों कितने सॉल्यूशन मिले, आपको एक ही मिला, दैट इज 3, 2, 6 0 0 नॉन नेगेटिव। हाँ, ये भी दोस्तों नॉन नेगेटिव हो जाएगा, ये आ जाएगा, दैट इज़ 2 मिलेगा एक नॉन नेगेटिव में। तो 6, 0, ये दोस्तों 9, -2, इट इज़ नॉट द इंटीग्रल सॉल्यूशन, और वी कैन से नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो हमारे पास दोस्तों 2 इसके सॉल्यूशन मिले हैं, दैट इज़ 3, 2, 9 नेगेटिव का मतलब 0 और उससे बड़ा। तो 2 सॉल्यूशन दोस्तों अब हमारे पास मिले हैं। बट क्या दोस्तों हमको ये प्रोसीजर बार बार रिपीट करना पड़ेगा, आई मस्ट से नहीं। तो सर कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूँ। अब हम क्या सीखने या सिखाने वाले हैं वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, दैट इज़ 5x + 2y = 103। इसके दोस्तों आपको निकालना है, आई हैव द क्वेश्चन के यहाँ पे आपको फाइंड सॉल्यूशन हैविंग पॉजिटिव इंटीजर
ऑफ x, ठीक है। x के दोस्तों पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, तो x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो यदि दोस्तों हम बात करते हैं कि x की वैल्यू को हमें लिमिटेशन करना है तो हम x इक्वल्स टू समथिंग करेंगे सो दैट हमें पता चलता रहेगा x हमारा पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो पहली बात तो दोस्तों लोएस्ट फॉर्म में है, इंपॉर्टेंट। दूसरी बात x y में कुछ भी कॉमन नहीं है कोफिशिएंट में, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, आई कैन गो एट। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसको लिखेंगे 5x इक्वल्स टू 103 माइनस 2y और x वुड बी इक्वल्स टू 103 माइनस 2y अपॉन 5। तो मैंने आपको बताया फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द पहला सॉल्यूशन बाय द हिट एंड ट्रायल वे। तो आपको दोस्तों x की और y की वैल्यू पहली लिखनी है और उसके बाद जो पैटर्न है वो फॉलो करना। अब दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊंगा। तो यदि दोस्तों x का वैल्यू इंटीजर आना है पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है 103 माइनस 2y इट हैज़ टू बी ए मल्टीपल ऑफ 5, देन ओनली दोस्तों 5 से डिविजिबल हो पाएगा। तो क्या मैं दोस्तों y की वैल्यू 1 रखूंगा? नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों कम से कम 3 आना चाहिए। 2 रखने पर दोस्तों फिर भी नहीं आएगा। भाई आप करके देख लो, जैसे y की वैल्यू 2 रखता है कोई बंदा, तो 103 माइनस 2 इंटू 2 अपॉन 5, ये दोस्तों कितना आएगा 103 माइनस 4 अपॉन 5, 99/5 विच इज़ नॉट द इंटीजर। तो हमको सबसे पहले दोस्तों दिमाग से पहला सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो पहला सोल्यूशन दोस्तों हमको निकालना है। तो अगर मैं दोस्तों यहाँ पे 3 रखता हूँ, सो 2 3 जा 6 नहीं आएगा, 4 रखता हूँ नहीं आएगा, 5, अच्छा 4 पे 8 आएगा, हाँ दोस्तों 4 रखने पर आ सकता है। तो अगर मैं दोस्तों यहाँ पे 4 रखता हूँ तो आपको दोस्तों कितना मिलेगा 103 माइनस 2 इंटू 4 अपॉन 5, सो 103 माइनस 8 अपॉन 5 दैट इज़ 95 अपॉन 5। तो y की वैल्यू 4 आने पर आपको मिल गया x की वैल्यू 19, ठीक है, x की वैल्यू 19, तो 4 पे दोस्तों 19। अब दोस्तों क्या इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि यदि आपके पास सेम साइन है, यदि दोस्तों ये और ये मतलब x और y के जो कोफिशिएंट है उनके बीच में सेम साइन है, तो सेम साइन पे अगर है तो x यदि इंक्रीज होगा तो y दोस्तों डिक्रीज होगा ऑन इंटरवल ऑफ एक्सचेंज कोफिशिएंट ऑफ x एंड y। सर इस बात का मतलब क्या है अभी बता दूँ। इफ that is x y coefficient have opposite sign, then if x increases then y also increases and vice versa। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा कि अगर आपके पास दोनों के साइन मतलब सेम है, तो अगर x की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो y की वैल्यू डिक्रीज करेगी। अब कैसे करेगी? यहाँ पे लिखा है दोस्तों ऑन द इंटरवल ऑफ कोफिशिएंट एक्सचेंज कोफिशिएंट ऑफ x एंड y। यदि नेगेटिव साइन दोनों के अपोजिट हैं तो एक x की वैल्यू बढ़ेगी, y की भी बढ़ेगी, सॉरी x की बढ़ेगी y की भी बढ़ेगी ऑन द सेम कंडीशन। कंडीशन क्या है? अब देखो यहाँ पे आपको एक कोफिशिएंट पकड़ने, x का कोफिशिएंट कितना है भाई 5 है और y का कोफिशिएंट कितना दोस्तों 2 है। तो मैंने आपको लिखा है कोफिशिएंट्स को एक्सचेंज करने हैं और एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू दोस्तों क्या होगी? डिक्रीज होगी। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, यदि मैं y को देखता हूँ, भाई अगर मैं एक बात बताऊँ, यदि मैं 103 में से कुछ भी माइनस कर रहा हूँ तो मेरी पास x की वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी और y की वैल्यू दोस्तों इंक्रीज होती रहेगी। तो यदि दोस्तों मैं y की दूसरी वैल्यू अपनी मर्जी से लगाऊंगा तो आपको दोस्तों गैप याद रखना है x का कोफिशिएंट, क्योंकि दोस्तों y के साथ में x का कोफिशिएंट लेना है, x के साथ में y का, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं y की दूसरी वैल्यू पुट करना चाहता हूँ 4 के बाद में, तो उसमें इंटरवल या गैप होना चाहिए 5 का। 5 क्यों? क्योंकि x का कोफिशिएंट कितना है 5। तो यहाँ पे दोस्तों मैं दूसरी वैल्यू अपने मन मुताबिक 9 रख दूंगा सीधा, y से 9 रखेंगे बिकॉज इंटरवल जो है वो 5 का है, गैप 5 का है, कोफिशिएंट दोस्तों x का 5 का है, लेकिन हम y की वैल्यू उल्टा चलेगा, ये ध्यान रखना है। अच्छा सर आपने 9 रख दिया तो कितना आएगा 103 माइनस 2 इंटू 9 अपॉन that is I can say 5, तो 103 माइनस 18 अपॉन 5। सो ये दोस्तों कितना मिलेगा भाई, कितना मिलेगा दैट इज़ 85 अपॉन 517। तो यहाँ पे दोस्तों ये मिल गया 17। एक चीज़ नोटिस करी कि हमने y को क्या किया प्लस, और यहाँ पे दोस्तों ये क्या हुआ माइनस का 2। तो ये पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा कि अगर हम y की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो x की वैल्यू डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि दोनों का साइन क्या है सेम। और कैसे इंक्रीज या डिक्रीज होगा? वो कि इंटरचेंजिंग या फिर एक्सचेंज कोफिशिएंट के साथ में। तो जो x का कोफिशिएंट है वो y में प्लस करना है या माइनस करना है,
तो आपके पास y का जो कॉफिशिएंट है वो x में आपको प्लस माइनस दिखने लगेगा। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, इसका मतलब तीसरा नंबर आप क्या रखोगे, इसमें 14 रखेंगे। उसके बाद दोस्तों ये नंबर आपको कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। फिर दोस्तों आप रखोगे 14 के 5 19, ये दोस्तों आपको मिलेगा 13। तो ये दोस्तों पैटर्न आपको समझ में आ गया, AP बन जाएगा। हाँ, अब दोस्तों ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे दोस्तों हमेशा आपको AP फॉर्मेशन का होगा। क्या होगा दोस्तों, AP फॉर्मेशन। AP आपने पढ़ी होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब दोस्तों यदि ये AP बन गया, मैं इस बात को मिटा रहा हूँ आपसे, आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जब ये AP फॉर्मेशन हो जाएगा तो ये तो नंबर ऐसे हैं मैं काउंट कर सकता हूँ, बट यदि दोस्तों मान लो ये नंबर हंड्रेड्स में होते तो मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता, तो फिर मैं इसको नंबर ऑफ सोल्यूशन कैसे काउंट करता, या तो मैनुअली काउंट कर लूँगा, ठीक है। तो यदि मैनुअली काउंट करता हूँ तो 19 के बाद 17, फिर दोस्तों 15, फिर 13, फिर 11, 9, फिर 7, फिर 5, फिर 3, फिर 1, तो 3 3 6 2 8 10। तो 10 सॉल्यूशन दोस्तों x के पॉजिटिव होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों सवाल में क्या था, पॉजिटिव x सॉल्यूशन, ठीक है। y के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। तो दोस्तों यही वो सॉल्यूशन पॉसिबल है जहाँ पे x आपके पास पॉजिटिव आएगा, तो इसमें हम लोग 10 इसका सही आंसर मार्क करते हैं। बट ये आपको कैसे पता चलेगा कि हमको 10 पे ही रुकना था। तो आई कैन सी दिस इज द AP, भाई ये AP बन गया। और AP का जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है, यू मस्ट नो, दैट इज an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, राइट, यही होता है। तो हमारे पास जो nth टर्म है इसकी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। भाई पॉजिटिव का मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो आप ये बताओ इसमें पहली टर्म कितनी है, दैट इज 19 प्लस n माइनस 1, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, लेकिन कॉमन डिफरेंस कितने का दोस्तों, यहाँ पे -2, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 19 माइनस का 2n प्लस का 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से दोस्तों माइनस का 2n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस का 21, ये भी 21 हो जाएगा 19। तो n शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 21/2, तो n शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 10.5। तो n की दोस्तों नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो सकती हैं, 10 टर्म्स हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका सही उत्तर आएगा, दैट इज 10। तो ये बात दोस्तों आपको समझ में आई होगी कि जब हम सेम साइन के साथ में खेलते हैं तो एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू क्या होगी दोस्तों, डाउन हो जाएगी, और हमारे पास AP फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट इन द गुड वे और गुड मैनर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, फाइंड द नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ x एंड y। नॉन नेगेटिव मतलब x की वैल्यू 0 या तो पॉजिटिव, y की वैल्यू 0 या तो पॉजिटिव। इक्वेशन दोस्तों दे रखी है। तो हमारे पास पहली सिचुएशन क्या आती है, कंडीशन क्या आती है कि लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए, बिल्कुल है। x y के कोफिशिएंट में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, वो भी है, ठीक है। तो अब हम आगे अपना सोल्यूशन कर सकते हैं। अब दोस्तों यदि मैं बात करता हूँ कि आपको कोशिश ये करना चाहिए जो बड़ा कोफिशिएंट है उसको इक्वल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई सच कंडीशन नहीं है कि x को पॉजिटिव है, दोनों के ऊपर ही कंसेंट कंडीशन है। तो आई कैन से 7x शुड बी इक्वल्स टू 112 माइनस 5y, तो x शुड बी इक्वल्स टू 112 माइनस 5y अपॉन 7। तो पहला सोल्यूशन दोस्तों आपको हिट एंड ट्रायल से ही निकालना है, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो x और y, ठीक है। तो और सेम साइन है तो x बढ़ेगा तो y घटेगा, AP वाले केस में। तो दोस्तों y की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, भाई 0 हो सकती है, क्योंकि मिनिमम तो 0 हो सकता है, 0 के अलावा 0 पे तो, ठीक है। तो अगर मैं दोस्तों y को 0 ले लेता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 112 माइनस 5 इंटू 0 अपॉन 7। इसका मतलब दोस्तों हमारा मौज आ गया। मौज क्यों आ गया, क्योंकि 16 सत्ते 112 है, तो y की वैल्यू 0 रखने पर x 16 हो गया, 0 और 16। अब दोस्तों दिमाग में घंटी बजे कि यदि एक वैल्यू इंक्रीज करेगी तो दूसरी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो ये बताओ y की वैल्यू हमको भाई 0 से कम नहीं जा सकते, तो y को हमको मजबूरी में बढ़ाना पड़ेगा और x को हमें गिराना पड़ेगा, क्योंकि x की 0 तक पॉसिबल है और y की वैल्यू 0 से ऊपर पॉसिबल है। तो दिमाग में दोस्तों घंटी बजेगी कि दूसरा टर्म क्या होगा। तो इसके लिए दोस्तों हमको x का कॉफिशिएंट लेना पड़ेगा y के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों दूसरा होगा 7, तो ये दोस्तों प्लस का 7 होगा, तो दोस्तों यहाँ पे माइनस का क्या करना पड़ेगा 5, तो यहाँ पे दोस्तों आपको 11 मिलेगा। आप करके देख लो, 112 माइनस का 5 इंटू कितना 7 अपॉन 7, तो 112 माइनस का 35 अपॉन, भाई अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, तो 16 और 5 11, वही बात हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों प्लस का 7 करेंगे तो 14 आ जाएगा, इसके बाद दोस्तों माइनस का 5 करेंगे तो 6 आ जाएगा। आर यू गेटिंग इट, बिल्कुल सर। अगर हम दोस्तों फिर से आगे बढ़ते हैं तो 21 पे आ जाएगा, फिर से दोस्तों -5 करेंगे तो 1 पे आ जाएगा। अब इसके नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि x की वैल्यू को आपको नॉन नेगेटिव लेना है, हाँ पॉजिटिव या फिर 0। तो दीज आर द ओनली पॉसिबल सोल्यूशन। तो आपके पास
16,0 एक सॉल्यूशन है, 11, सॉल्यूशन है, 6,14 दोस्तों सॉल्यूशन है और 1,21 सॉल्यूशन। सो दीज आर द 4 सॉल्यूशंस। तो आई बिलीव दोस्तों आपको ये जो टाइप है ax प्लस बी वाले, एक अपोजिट वाला भी करा देता हूँ, ठीक है। तो इसको नोट कर लो मुझे। तो जैसे एक क्वेश्चन है दोस्तों 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 53, इसके लिए दोस्तों अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि x और y का जो कॉफिशिएंट है उनके अपोजिट साइन है। इसका मतलब दोनों की वैल्यू या तो बढ़ेगी या तो दोनों की वैल्यू डिक्रीज होगी, ये मैंने आपको पहले बताया था। तो एक काम करते हैं 3x इक्वल्स टू लिख लेते हैं 53 प्लस 2y। तो x की वैल्यू 53 प्लस 2y अपॉन दोस्तों 3, ठीक है, राइट। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो x और y की वैल्यू हम लोग पहला सोल्यूशन स्टार्टिंग करेंगे हिट एंड ट्रायल से। तो x की y की वैल्यू 0 जा सकती है मिनिमम, तो 0 पे दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 53 नहीं डिवाइड होगा 1 पे, 55 हो जाएगा, 55 3 का नहीं होता मल्टीपल, 2 रखने पर हो जाएगा दोस्तों 57। हाँ, अगर मैं दोस्तों y की वैल्यू 2 रखूँगा तो 53 प्लस 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, तो हो जाएगा 53 प्लस 4 डिवाइड बाई 3, दैट इज़ 57 अपॉन 3। तो 19 या 257 होता है। तो x की वैल्यू 19 आ जाएगी, 19 आ गया। अब दोस्तों दोनों की वैल्यू या तो इंक्रीज़ करनी या तो डिक्रीज़ करेंगे, क्योंकि दोनों का साइन क्या है, अपोजिट है। तो 2 के नीचे तो नहीं जा सकता, बिकॉज कंडीशन क्या है, नेगेटिव नहीं हो सकता कुछ भी। तो इसका मतलब y को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो कितना इंक्रीज़ करना पड़ेगा, अपोजिट साइन के साथ में। तो यहाँ पे दोस्तों प्लस का 3, मतलब एक्सचेंज करना कॉफिशिएंट। तो ये दोस्तों 5 आएगा, तो ये दोस्तों कितना होगा, अब ये प्लस ही होगा, प्लस का 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, प्लस के 2 में, दैट इज़ आई कैन से 21। फिर दोस्तों कितना होगा, प्लस का 3 करेंगे 8, तो आई कैन से दोस्तों ये तो हमारे पास 23 हो जाएगा। आई कैन से एक बार 5 पे चेक कर लेते हैं। तो 53 इंटू 2 इंटू 5 अपॉन 3, तो ये 63 अपॉन 3, दैट इज़ 21। तो यहाँ पे दोस्तों एक कंडीशन या फिर प्रॉब्लम क्या हो गया कि हमारे पास जो सॉल्यूशंस है पॉजिटिव इनफाइनाइट हो जाएंगे। वाई सो, बिकॉज ये वैल्यू दोस्तों क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है भाई 11, ये वैल्यू दोस्तों बढ़ती जाएगी 25। तो आई कैन से इसके कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। वाई सो, बिकॉज यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 2 और 19 है, उसके बाद जो वैल्यू है दोस्तों उससे ज़्यादा ही है, तो सारी पॉजिटिव नंबर चलेंगे, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। यदि मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूँगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी है। तो आई बिलीव दोस्तों कि जो ax प्लस बी वाई वाले आपको इंटीग्रल सॉल्यूशंस हैं समझ में आया होगा। एंड इसको दोस्तों सीरीज़ को यदि आप कंटिन्यू करेंगे तो अलजेब्रा दोस्तों आपका बहुत अच्छे से मैं कवर करा दूंगा, दैट आई कैन गारंटी। यू कैन सब्सक्राइब द चैनल सिलेक्शन क्लासेस एंड फॉलो अस ऑन Instagram and Facebook and download the app if you are interested. Bye, take care.